गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मुझे हेड कमेंट आ रहे हैं जो कि मुझे पहले से ही पता था कि वो तो आएंगे ही। तो देखो यहाँ पर जन्नू के फैन पेजेस की तरफ से और कुछ स्टोरीज आई है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि फेजू का जो भी नाम है, फेजू जो भी फेमस हुआ है, उसको टीवी पर जो भी काम मिला है वो जन्नत की वजह से मिला है। अगर जन्नत उसके साथ नहीं होती तो वो अभी कुछ भी नहीं होता और कहीं भी दिखाई नहीं देता, उसको कोई फेम नहीं मिलता, कोई काम नहीं मिलता और कुछ भी नहीं होता। इन्होंने स्टोरी में ये भी कहा है कि फेजू का करियर ही जन्नत के साथ शुरू हुआ था। उनके गाने की वजह से फेजू को फेम मिला, क्योंकि जन्नत का फेम काफी पुराना था। उन्होंने 10-12 साल पहले काम किया हुआ था, तो जन्नत फेमस थी, फेजू नहीं। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि जन्नू की वजह से फेजू को टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू मिला। अगर जन्नत साथ नहीं होती तो उसे खतरों का खिलाड़ी नहीं मिलता। और ये भी कहा गया कि वैसे तो टिकटॉक पर और भी काफी सारे लोग फेमस थे, पर वो आजकल टीवी पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ फेजू ही क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसे जन्नत की वजह से काम मिला टीवी पर। एक और स्टोरी में इन्होंने कहा कि फेजू लिप सिंक्रोनाइज करते थे और उसकी वजह से किसी का करियर नहीं बन सकता। वो करियर बना है सिर्फ जन्नत की वजह से। फेजू का पूरा करियर ही जन्नू की वजह से बना है। इन्होंने यहाँ पर लाफ्टर शेफ का भी नाम लिया और कहा कि क्योंकि जन्नत वहाँ पर थी इसलिए फेजू को भी वो शो करने का मौका मिला। देखो, ये दोनों स्टोरी मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। अब मैं आपको स्टोरी पूरी वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुना रही हूँ, आप लोग सुनिए। इन्होंने लिखा है कि ऑल्सो द ऑडेसिटी टू से फायदा तो उस लड़की का हुआ है जो फेजू को हर चीज में इन्वॉल्व करती थी ओनली फॉर फेम। एक्सक्यूज मी, फायदा तो फेजू का हुआ है जन्नत की हर चीज में इन्वॉल्व होगी। जब जन्नत के पास फेम था तुम्हारा आइडिया यहाँ तक भी नहीं पहुँचाता। इन्होंने मिनिमम वाली इमोजी यहाँ पर यूज की है। आगे इन्होंने लिखा है कि चलो मान लिया ही गॉट फेमस ऑन टिकटॉक बाय हिज ओन हार्ड वर्क। अब पहला फायदा सुनो फेजू का। करियर की बिगिनिंग कैसे हुई? एक सॉन्ग से, विच वॉज तेरे बिन कीवे ऑफ फेजू एंड जन्नत। फेजू जानता भी नहीं था कि कैमरा रोल कब होता है, एंड जन्नत वॉज द वन हु गाइडेड हिम। फिर उसके बाद भी जन्नत के साथ सॉन्ग आए और बाद में बाकी के साथ मिलते गए। दूसरा फायदा, हिज डेब्यू ऑन टेलीविजन। हाउ डिड ही गॉट हिज फर्स्ट टीवी रियलिटी शो विच वॉज खतरों के खिलाड़ी? बिकॉज ऑफ हिज ओन पॉपुलरिटी? ना, because of Jannat. She was already a TV star and was getting offer of joining to the reality show since 2-3 years while she was already doing TV serial daytime. यानी कि इन्होंने कहा है कि जन्नत को जो खतरों के खिलाड़ी मिला वो फेजू को उनकी पॉपुलरिटी की वजह से नहीं मिला, जन्नत की वजह से मिला, क्योंकि वो ऑलरेडी एक टीवी स्टार थी, टीवी पर्सनालिटी थी और काफी ज्यादा फेमस थी टीवी पर। और जन्नत को इस शो का ऑफर 2-3 साल से आ रहा था। आगे इन्होंने लिखा है कि दोनों फेजू और जन्नत की जोड़ी उस टाइम पर पीक पर थी एंड जस्ट बिकॉज टीआरपी अच्छी आती इसलिए फेजू को भी बुला लिया, वरना अगर फेजू और जन्नत मिले नहीं होते उस टाइम तक तो वो आता भी नहीं टीवी में। हाँ, अगर फेजू को अकेले बुलाया होता तो बात करते। फिर आगे इन्होंने लिखा है दूसरा फायदा, लाफ्टर शेफ ने पहले किसे बुलाया? जन्नत को। फेजू को एज प्रॉक्सी बुलाया जाता था, वो भी इसलिए क्योंकि जन्नत और फेजू के साथ आने से चैनल की टीआरपी अच्छी होती थी। इस तरह से इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक सी स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पर लगाई थी जिसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया था और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। इन्होंने लगभग सेम ही स्टोरी फिर से डाली और वहां पर लिखा कि लिप सिंक्रोनाइज करके किसी ऐसे के साथ नाम जुड़ जाए जो कि ऑलरेडी फेमस है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंड उसकी वजह से आपको आगे काम मिले, देन ये करियर खुद का बनाया हुआ तो नहीं हो सकता। आई एम नॉट डिनाइंग कि फेजू ने कोई मेहनत नहीं की होगी, मगर काम मिलने के बाद जो कि जन्नत की वजह से मिला। सो स्टॉप। अगर करियर टिकटॉक की पॉपुलरिटी की वजह से बना होता तो आज सारे टिकटॉकर्स टीवी पे होते या पॉपुलर होते, मगर कहाँ है वो सब? सिर्फ फेजू क्यों फेमस है? अगेन जन्नत की वजह से। तो देखो, इस तरह की 2 स्टोरीज मैंने अभी आपको बताई। इसके अलावा फेजू स्क्वाड के भी काफी सारे फैंस ने कुछ स्टोरी शेयर की है, या हम बोल सकते हैं कि इन दोनों स्टोरीज का रिप्लाई देते हुए उन्होंने कुछ स्टोरी शेयर की। तो देखो, यहाँ पर फेजू स्क्वाड के फैंस ने भी इनको रिप्लाई करते हुए कुछ स्टोरी शेयर की है जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि वट एवर इज हैपनिंग हियर आई विल से इट वाज प्री प्लान टू मेक फेजू विलन, टू मेक बेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। वरना सडनली कोई ऐसे नहीं करता। पीपल आर सो क्रूअल, दे थिंक ऐसा करने से फेजल का करियर खत्म हो जाएगा। करियर क्या उसके डैडी ने बनाया था जो खत्म हो जाएगा? ना तुम लोग कल उसका कुछ बिगाड़ पाए थे, ना आप कुछ बिगाड़ पाओगे। फेजू ने ना कोई कमिटमेंट दी थी, ना कोई मैनिपुलेशन किया है। बंदा शुरू से ही एक बात बोलता आया है, बंदा शुरू से ही एक ही बात बोलता आया है। तुम लोगों को डेल्यूशन में अगर जीना था तो वो क्या करे? सडनली वो आइडल से अदर पर्सन बन गया। आई मीन हेड्स ऑफ टू अकॉर्डिंग देम फेजू स्क्वाड। आज उन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी, साथ ही साथ अदर पर्सन ने भी, जिसने सारा ब्लेम फेजू पे डाल दिया। फेजू ने कभी भी कोई कमिटमेंट नहीं की थी। दैट गर्ल यूज्ड हिम फॉर कंटेंट, इवन हर फैमिली। क्या कह रहे थे तुम लोग? अल्लाह को हिसाब देना है, सबसे पहले तो तुम लोगों को ही देना पड़ेगा। जैसे तुम लोगों ने किया है ना, कर्मा विल हिट यू बैक। तो गाइस, देखा आप लोगों ने कि इनके फैंस के बीच में काफी बड़े वॉर छिड़ी हुई है। फेजू के फैंस फेजू को सपोर्ट कर रहे हैं, जन्नत के फैंस जन्नत को सपोर्ट कर रहे हैं, और फेनेटियंस का मुझे पता नहीं वो किसे सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक कुछ फेनेटियंस है जो फेजू को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ जन्नत को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इधर चले गए हैं और कुछ उधर चले गए हैं।
काफी सारे फेनेटियंस को मैनिपुलेट भी किया जा रहा है। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो फिलहाल गाइज मैं किसी की साइड नहीं हूँ, पर जब मैंने कुछ स्टोरीज देखी कि किसी एक पर्सन पर ही ब्लेम डाला जा रहा है और वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये गलत बात। किसी का करियर किसी ने बना दिया, किसी इंसान का किसी के साथ अफेयर है, उस चीज को उछाला जा रहा है, उस चीज को ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि ये कैरेक्टर लेस है, इसका कैरेक्टर का कोई हिसाब नहीं है। एक स्टोरी तो काफी बेड थी गाइज जो मैंने देखी थी, वो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती हूँ। वो स्टोरी देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हुई कि अगर आपको किसी इंसान से प्रॉब्लम है तो इस चीज को आप लोग किसी के कैरेक्टर के ऊपर नहीं ला सकते हो। और रही बात फैजू के करियर की, तो गाइस तो देखो करियर में फायदा तो दोनों को हुआ है। जब ये दोनों साथ में थे तो दोनों को इक्वली ही वर्क मिला है। और रही टीवी में आने से पहले की बात, तो इससे पहले फैजू एक वेब सीरीज कर चुके थे, उसका क्रेडिट भी जन्नत को ही दे दो कि वो भी जन्नत की वजह से मिला था। और टिकटॉक पर जो फॉलोअर्स थे वो भी जन्नत की वजह से बढ़े हैं, इंस्टाग्राम पर जो फॉलोअर्स थे वो भी जन्नत की वजह से बढ़े हैं। जो सॉन्ग्स फैजू के जन्नू के साथ नहीं थे वो भी सभी जन्नू ने ही दिलवाए हैं उनको। तो देखो ये टीवी इंडस्ट्री है, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पर करियर बनते हैं, बिगड़ते हैं, सब अपनी अपनी मेहनत का खा रहे हैं, कमा रहे हैं। यहाँ पर जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। काफी सारे एक्टर और एक्ट्रेस है टीवी इंडस्ट्री में जो अपने छोटे भाई बहनों को लॉन्च करना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी फेमस है या टीवी इंडस्ट्री में, फिर वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है गाइस, किसी की रिकमेंडेशन मानना या ना मानना वो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है। कास्टिंग डायरेक्टर का भी अपना दिमाग होता है, किसी को रिकमेंडेड करने से कोई किसी को पूरा शो नहीं दे देता।